रक्षाबंधन पर हर बार ऐसी ही रौनक रहती है, लेकिन स्वाति का मन हर बार की तरह इस बार भी उदास ही है। स्वाति ने सबके लिए खीर पूड़ी बनाई है। खीर पूड़ी की महक सारे घर में पसरी हुई है। आज समीर की दोनों बहनें आ रही हैं राखी बांधने, इसलिए आज समीर भी काफी खुश है। पापा जी भी बहुत खुश हैं बुआ के आने से। वे तो 2 दिन पहले ही आ गई थी। स्वाति को आज अपने भैया की बहुत याद आ रही है। स्वाति के पिता बचपन में ही खत्म हो गए थे। बड़े भैया और भाभी सब कुछ थे उसके लिए। स्वाति के भाई नहीं चाहते थे कि स्वाति समीर से शादी करे, लेकिन उसने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, भैया भी मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद भैया ने तो उससे मुंह ही मोड़ लिया था। स्वाति को अपने पीहर की गलियां बहुत याद आती थी। बहुत मुश्किल से उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था। कुछ ही देर में स्वाति की दोनों ननदें आ पहुंची। दोनों जीजा जी और उनके बच्चे भी साथ में थे। उनके आते ही घर में रौनक छा गई। स्वाति की आंखों के सामने अतीत के चलचित्र घूम रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे रक्षाबंधन की तैयारी वह सुबह से किया करती थी, किस तरह वह अपने भैया से राखी के दिन अपना पसंदीदा उपहार लेती थी। भाभी की भी लाडली थी वह। भाभी अपनी बेटी की तरह चाहा था। भैया ने हर ख्वाहिश पूरी करने की आजादी दी थी। वे चाहते थे कि स्वाति की शादी उसके खास दोस्त के छोटे भाई से हो, लेकिन स्वाति तो समीर को ही अपना जीवन साथी मान चुकी थी। शादी से पहले स्वाति सोचा करती थी कि पिता की तरह स्नेह और संरक्षण देने वाले भाई की छत्र छाया में उसका मायका हमेशा गुलजार रहेगा। एक स्त्री ससुराल और मायके के बीच की धुरी बनकर खुद को पूर्ण समझती है, लेकिन भैया की मर्जी के खिलाफ शादी से स्वाति का मायका छीन लिया। भारी मन से स्वाति रसोई की ओर बढ़ गई थी। वह सबका खाना लगाने ही वाली थी कि मम्मी जी ने यह कहकर रोक दिया कि पहले मुहूर्त के अनुसार राखी बंधवाने का कार्यक्रम होगा, फिर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। वह समीर के साथ बैठ तो गई, पर पास में ही मम्मी पापा जी बैठे थे। बुआ जी ने सबकी राखी बांधी और फिर उसकी दोनों नंदों ने भी। इस सारी चहल पहल के बीच स्वाति गुमसुम बैठी थी। तभी अपनी नजरों के सामने उसे एक जानी पहचानी कलाई को देखकर वह चौंक गई। नजर बिना उठाए ही सोचने लगी, ऐसा तिल तो मेरे भैया की कलाई पर है। उसे लगा कि उसे भ्रम हो रहा है। यही सोचकर वह सबका खाना लगाने के लिए रसोई ओर बढ़ने लगी। तभी चिर परिचित आवाज कानों में गूंजी, राखी नहीं बांधेगी गुड़िया। सामने सचमुच भैया अपनी कलाई आगे करके खड़े थे और पास ही भाभी खड़ी मुस्कुरा रही थी। स्वाति अपने भैया के गले लग गई। भाई बहन का ये मिलन देख सबकी आंखें भर आई। फिर भैया बोले, अपनी बहन के होते हुए किसी भाई की कलाई क्यों सूनी रहे? मैं तुझसे जरा भी नाराज नहीं हूं। मैं समझता था कि स्नेह का अर्थ सिर्फ अपने आप निर्णय थोपने पर होता है। मैं गलत था। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें समीर जैसा पति मिला है। तुम्हारी मम्मी जी ने हर राखी पर मुझे आने का न्योता दिया। इस बार उन्होंने मुझे मना ही लिया। स्वाति मम्मी जी को देखकर भाव विभल हो रही थी। तभी मम्मी जी बोली, आज बहुत खुशी का दिन है। आज भाई बहन फिर से मिले हैं। अपने भैया को अपने हाथ से बनी मिठाई नहीं खिलाओगी? स्वाति मुस्कुराते हुए बोली, मिठाई तो सबको खिलाऊंगी, मेरे भैया जो आए हैं। बरसों बाद राखी बांधकर स्वाति खुश थी। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था।